ग्लोबल रैंकिंग आई है और वो खबर ये है कि 2025 में जो दुनिया की मिलिट्रीज हैं वो कौन सी पावरफुल मिलिट्रीज टॉप 5 में शामिल। बच्चों को गर्म अल्लामा इकबाल ने कहा था लहू गर्म रखने का है एक बहाना, आपने कहा बच्चे गर्म रखने का है। देखिए ना, सारा दिन ट्विटर पे लगे रहेंगे, इंस्टाग्राम पे लगेंगे, उर्दू में गाने लगा रहे हो, यही कर रहा है, गर्म ही कर रखे ना इन्होंने। और क्या नंबर 1 फौज जिसकी थी वो कहां पे है? वेयर इज द नंबर 1 इज द? भारत की मिलिट्री चौथे नंबर पे है दुनिया में। दोस्तों बड़े अफसोस की बात है, ये किसकी साजिश है? और गैप भी आ गया है और वो पता ही चला है कि सर वो छठे या 9वें नंबर से 12वें नंबर पे चले गए हम, और वो रैंकिंग आई है मिलिट्रीज की दुनिया में। देखें, जहां खाना सुबह की खा लें और शाम की फिक्र पड़ जाए, वहां पे आर्मी के लिए बजट कहां से आएगा? वो तो बजट से होता है। उनकी तरफ दूसरी तरफ देख लें, अभी एक हफ्ता पहले की बात है जो 3 एक उन्होंने अपनी सबमरीन बनाई है और 2 एक उन्होंने डिस्ट्रॉयर बनाया है। रोज लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजों को मार रहे हैं, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। रेप्यूटेशनल लॉस पाकिस्तान का। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इसे तो टॉप 10 भी कह सकते हैं आप, टॉप 20 भी कह सकते हैं। पूरी दुनिया के कंट्रीज की ज़ाहिर फौज है, फौज जफर मौज जो है वो पूरी दुनिया की है। तो इसके ऊपर लेकिन हम बात करेंगे कि जो टॉप 12 है। अब आप कहेंगे टॉप 12 क्यों, टॉप 5 या टॉप 10 क्यों नहीं? तो टॉप 12 इसलिए कि इसकी खास वजह है जो आपको अभी पता चल जाएगी, अभी के अभी पता चल जाएगी। वो लगता है कि वो साजिश हो गई है, इराक की साजिश तो नहीं, अभी पता चला लेते हैं किसकी साजिश है। अच्छा जी, हुआ ये है कि 2025 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जो कि globalfirepower.com की तरफ से आती है। अब 2020 मेरा ख्याल है 2005 से रैंकिंग ये आ रही है और उसके अंदर जो मिलिट्रीज हैं वो कौन सी उस पे रैंक पर हैं। तो सबसे पहला जो कंट्री आ रहा है यानी दुनिया की नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट मिलिट्री पावरफुल मिलिट्री, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की मिलिट्री नंबर 1 पर आ रही है और ये अभी की नहीं आ रही, ये मतलब हमेशा की ही नंबर 1 पर अमेरिका की मिलिट्री कही जाती है। अब देखिए, इसमें ये बात याद रखिएगा आप कि जो कंट्रीज इकोनॉमी में आगे हैं, अगर तो उन्हीं के मिलिट्रीज भी आगे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। यानी बड़ी अच्छी बात इस तरीके से कि ऑब्वियसली जो इकोनॉमी में आगे होंगे उन्हीं की मिलिट्रीज आगे होनी चाहिए ना। 4th नंबर पर कौन है? आप गेस करें 4th नंबर पर कौन होगा? 4th नंबर पर है इंडिया। भारत की मिलिट्री चौथे नंबर पर है दुनिया में। टॉप मिलिट्री रैंकिंग 2025 में इंडिया आता है 4th नंबर पर, चौथे नंबर पर, यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद जिसकी सबसे नंबर 1 मिलिट्री है वो है इंडिया की। तो इंडिया, यू आर नंबर 4 मिलिट्री इन दी वर्ल्ड। तो 4th नंबर पर भारत आ चुका है। अब इसकी भी इकोनॉमी देख लीजिए, 5th नंबर पर इकोनॉमी है इंडिया की और 4th नंबर पर मिलिट्री, यानी मिलिट्री इकोनॉमी से भी ऊपर जा चुकी है। अब देखिए, हमने इस सिलसिले में देखा, हम तज्जिया क्या कह रहे हैं, मैं तो रैंकिंग पेश कर रही हूँ, मैं कौन सा एक्सपर्ट हूँ कोई इसकी। आखिर में मैं अपना तज्जिया भी पेश कर दूंगी थोड़ा। लेकिन भारत की इकोनॉमी भी 5th नंबर पर, मिलिट्री 4th नंबर पर, और ठीक है, कमाल है भाई इंडिया। अच्छा, 5th नंबर पर कौन सी है भाई? क्यों भाई क्यों? मैं तो ये कहूँगी क्या है ये। 5वें नंबर पर है साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया की जो मिलिट्री है वो 5वें नंबर पर क्यों है? इतनी साउथ कोरिया को क्या पड़ गई? इकोनॉमी तो इनकी नहीं है 5वें नंबर पर ना, तो फिर ये इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा, 6 नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम की, यूके की, और यूके की इकोनॉमी जो है वो भी बड़ी गंदी जा रही, कोई इतनी अच्छी नहीं है यानी, तो वो 6ठे नंबर पर है लेकिन फिर भी। अच्छा, 7वें नंबर पर, 7th पर फ्रांस है, 8 पर जापान है, 9 पर देखें कौन है भाई, 9 पर तो देखें आप कौन है दुनिया की ग्लोबल रैंकिंग में 2025 में 9 नंबर पर है तुर्की। तैयब उर्दवान साहब आ गए हैं। मतलब और कुछ नहीं करना आपने, बस ये 9वें नंबर पर आ जाएं आप तुर्की, आप 9 नंबर पर आ गए। इसका मतलब है कि उन्होंने उनकी बड़ी है, मतलब बना लिया उन्होंने अपनी फौज को। वो देखें ना, वैसे भी आपको पता ही है कि वो जो तैयब उर्दवान के खिलाफ कू हुआ था तो कैसे उन्होंने पकड़ के फौजियों को बंद किया था और वो वापस जेलों में भेजा था। तो वो तो मैं समझ ही थी कि वो डेमोक्रेसी ताकत वाले, वहां पे पता ही चला कि उनकी मिलिट्री भी जो है वो 9वें नंबर पर है। अच्छा,
यानी एक मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आ गया है। टॉप 10 में एक सिर्फ मुस्लिम कंट्री आ रहा है मिलिट्री के में, और वो है टर्की। नंबर 10 पर है इटली। जॉर्जिया मेलोनी की फौज जफर मौत जो है वो 10वें नंबर पर आ गई है। नंबर 11 पर है ब्राजील। एंड नंबर 12 पर कौन है, क्योंकि नंबर 12 के बाद मैं नहीं आपको बता रही कौन सी, बस 12 तक काफी है। सोचिए आप नंबर 12 पे कौन होगा। सर वो जो नंबर 6 पर थे, छठे नंबर पर नंबर 1 जो थे वो 12 नंबर पर आ चुके हैं। 12वें नंबर पर पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है। 12 नंबर पे 2025 ग्लोबल रैंकिंग। भाई ये जिसने भी ग्लोबल रैंकिंग की है मैं वहां से देखकर बता रही हूँ, मेरी अपनी कोई ग्लोबल रैंकिंग ये नहीं है। और ये किसकी साजिश है? ये रा की साजिश है, किसी साजिश है? पाकिस्तान की मिलिट्री 12वें नंबर पर आ रही है 2025 ग्लोबल रैंकिंग, मिलिट्री रैंकिंग में। सूरत और दूसरा वो जो उन्होंने सबमरीन बनाई है एक हफ्ते के अंदर, बिल्कुल इंडिया। तो उनके इनकम देखें, उनके सोर्सेज रिसोर्सेज देखें, उनकी कमिटमेंट देखें, उनके लोगों के, उनके लीडरों के कपड़े देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके सिस्टम को देखें आप। वहां पे आज भी किरदार साजी है, वहां आज भी शराफत को प्रमोट किया जा रहा है। मनमोहन सिंह आज भी उसको हीरो समझा जाता था, कॉटन के कपड़े पहनने में प्राइड समझते हैं अगले। लेगेसी को जानते हैं, व्हाट इज लेगेसी। हमारे तो अभी तक दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज से आगे नहीं जा पा रहे, पता नहीं क्या बात है। हालांकि सबको पता है यही रह जानी है, मरना है तो दोनों हाथ खाली जाने हैं। किरदार का, शराफत प्रमोट करने के बारे में कोई आपका इरादा ही नहीं है, किसी किस्म का कोई इरादा नहीं। और देखें, एक पनामा लीक से उड़ गया था, आज 190 बिलियन के फ्रॉड में उड़ गया। देखें जरा, कहते हैं ये गलती कर ही नहीं सकता, ये झूठ बोल ही नहीं सकता। ये जो कर रहा है पाकिस्तान और इस्लाम के लिए कर रहा है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के पीछे जाए, चाहे एब्सोल्युटली ना जाए, चाहे तालिबान खान हो, चाहे जिसको मर्जी करे, इसके पीछे खुदा की मंशा है, इसके पीछे पाकिस्तान की तरक्की है। हालांकि आज तक मैं समझता हूं कि उन्होंने एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं किया जिसके पीछे, मुझे बता दें, मैं खुद स्टूडेंट माई सेल्फ, कि उन्होंने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट किया था जो पाकिस्तान का रोक दिया गया है, जो 3.5 साल में उन्होंने शुरू किया। एक भी नहीं। हर कंट्री जहां जाते थे खान साहब वहां दुश्मनी लगा के आते थे। आप सऊदी अरेबिया की मिसाल ले, किस किस्म की जबान इस्तेमाल करते रहे उस जहाज के अंदर बैठ के, तो उसके बाद उनके हालात देखें। भारत जब तक, अब अगले दिन किसी ने टीवी पे कहा, जितना अरसा वजीर आजम रहे हैं वो इंग्लैंड दौरे पे नहीं गए। हालांकि मिन्नतें लोग करते रहे उनकी इंग्लैंड, वो सुना है कि मैडम कहती थी कि आप नहीं जाएंगे वहां पे, आपके लिए जाना वहां ठीक नहीं है, समंदर पार नहीं जाना, पहाड़ी के ऊपर चले जाए, नीचे आ जाए, उधर चले जाए। वो तो फिर आपको पता है ना कि वो रूहों के साथ चल रहा है, जिन्नात के साथ चीजें चल रही हैं। तो फिर देखें, मैं हैरान होता हूं कि दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, फिर वो जिन्नात एक ही साइड पे चलते हैं, दूसरी साइड पे क्यों नहीं चलते? पाकिस्तान की तरक्की का बायस क्यों नहीं बनते वो जिन्नात? और ये 6 नंबर पर हुआ था। यानी मुझे तो ये याद है, कहा करते थे कि जी पाकिस्तान की ताकतवर तरीन मिलिट्री और 6 नंबर पर है दुनिया में। अक्सर मैंने जब ये पढ़ा, या शायद वो हम पढ़ते थे कि वो एजेंसीज, स्पाई एजेंसी है, उसकी कोई बात होती थी। एनीवेज, इसकी रैंकिंग में कही जा रही है कि कोई, मेरा ख्याल है कि 9वें नंबर पर तो थी कम से कम, अगर 6 पर नहीं थी तो वो नंबर 1 वाले 12वें पे आ गए हैं। ये मैंने आपको बता रही हूँ। जिसके मुजाहिद दुनिया पे राज करते थे, जो लाल किले पे सब्ज परचम लहराना चाह रहे थे इंशाअल्लाह, वो लोग कहाँ हैं? वो नंबर 12 पे हैं। वो पहले टॉप 10 में हुआ करते थे, वो खत्म हो गए, वो पहले 10 की सूची से हो गए बाहर। ऐसा क्यों है दोस्तों? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने क्या गलती करी है। ये जो पाकिस्तान पहले आई थिंक नंबर 8 पे था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अब वो नंबर 12 पे चला गया। ये 4 पॉइंट की ड्रॉप क्यों हुआ उसके फौज में, मैं आपको बताता हूं। 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो काफी हद तक सेटल्ड है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है कई सालों से, तो वहां पे सुख शांति है। लेकिन पाकिस्तान का जो ड्यूरन लाइन है, जो अफगानिस्तान के साथ उसका डिफैक्टो बॉर्डर है, वहां पे कलेश चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से। रोज लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजों को मार रहे हैं, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।